हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम देखने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर पे क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ 9-10 क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं, तो वो इस ट्यूटोरियल में हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो द फर्स्ट question is, what is transformer? Now what is transformer? A transformer is a static device which can transfer power from one circuit to another at same frequency. अब ये स्टैटिक डिवाइस इसको क्यों बोला गया है? ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस। अब ये इसको स्टैटिक डिवाइस इसीलिए बोला गया है क्योंकि मशीन की तरह किसी भी रोटेटिंग मशीन की तरह इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है। तो जो इसके जो पार्ट्स हैं वो पूरे के पूरे स्टेशनरी है, ये नॉन मूवेबल है, इसलिए इसको स्टैटिक बोला गया है। ये एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है। इस पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रखता है, यानी कि सेम रखता है। तो कीपिंग इज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, a transformer transfers power from one circuit to another circuit. Now, next question. So, how does a transformer work? How does a transformer work? वो काम कैसे करता है ये हमें बताना है। So, transformer consists of two coils. इसमें दो coils लगे हुए होते हैं. So, if one coil is connected with AC voltage source, अगर एक कॉइल जो है एसी वोल्टेज सोर्स के साथ लगाया गया है, देन इट विल प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर। तो कोर में क्या करता है, वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है प्रोड्यूस करने का काम करता है। कौन सा? फर्स्ट कॉइल। सो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स इज लिंक्ड विद सेकंड कॉइल, हेंस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन द सेकंड कॉइल। तो क्या होता है, कोर में जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, उस अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस की वजह से जो दूसरी कॉइल है जो कि उसके साथ म्यूचुअली म्यूचुअली कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन फ्लक्सेस की वजह से, कोर के फ्लक्सेस की वजह से जो कि प्रोड्यूस हुए हैं फर्स्ट कॉइल से, यानी कि एक प्राइमरी कॉइल से जो प्रोड्यूस हुए हैं, उन फ्लक्सेस की वजह से जो है म्यूचुअली क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है इन दी सेकेंड कॉइल एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरह से जो है पहली कॉइल की मदद से दूसरी कॉइल में जो क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, तो उस तरीके से ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को यानी कि एनर्जी को जो है ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। नाउ देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन। सो कैन डीसी बी अप्लाइड टू ट्रांसफार्मर? डीसी जो है ट्रांसफार्मर को हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो जो आंसर है दैट इज नो, नहीं, हम डीसी जो है ट्रांसफार्मर को अप्लाई नहीं कर सकते। सो देर इज रीजन व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई डीसी टू द ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर विच करंट इन कॉइल मस्ट चेंज। तो उसकी वजह से, इस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो करंट है इन द कॉइल वो चेंज होना चाहिए। और अगर हम डीसी सप्लाई करते हैं, इफ डीसी इज अप्लाइड, करंट विल नॉट चेंज, और इसी की वजह से डीसी जो है कांस्टेंट होता है, दैट इज नॉट अल्टरनेटिंग, और उसकी वजह से जो करंट है वो चेंज नहीं होता, और जो ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। एंड प्रैक्टिकली जो होती है वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। सो फॉर डीसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जीरो। डीसी के लिए क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होता है, एंड फ्रीक्वेंसी भी जो होती है जीरो होती है, क्योंकि उसमें कोई भी इस तरीके से अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं जाते। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इसमें किसी भी तरीके का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होती है इन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसी की वजह से जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डीसी में जीरो होती है। सो देयरफॉर इम्पीडेंस इज लो, इसी की वजह से क्या होता है, इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। Thus, winding draws more current which may damage the winding, और इसी की रीजन से, इसी वजह से जो है वाइंडिंग क्या करती है, बहुत ही ज्यादा करंट जो है ड्रॉ करने लगती है, और इसी की वजह से उसको डैमेज हो सकता है, वाइंडिंग को डैमेज हो सकता है।
So this is the reason why we cannot apply DC to the transformer. Now the next question is, what are the various types of transformer? अभी ट्रांसफॉर्मर के बहुत से टाइप्स हैं, पर वो डिपेंड करता है कि किस पे बेस्ड है, यानी कि सप्लाई पे बेस्ड है, वाइंडिंग पे बेस्ड है, और बहुत सारे टाइप्स जो है हम देखेंगे. ओके, सो बेस्ड ऑन सप्लाई पे अगर बेस्ड हम कहें तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं और 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं. सिंगल फेज सप्लाई जिसको प्रोवाइड किया जाता है दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और जिनको 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है वो होते 3 फेज ट्रांसफार्मर. एंड देन बेस्ड ऑन वाइंडिंग, अगर वाइंडिंग की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर. अभी हमने देखा है किसी क्वेश्चन में जिसमें जो है ट्रांसफार्मर जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग लगी हुई होती है. 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग उसमें 2 वाइंडिंग लगी हुई है. 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसका मतलब इसमें 3 वाइंडिंग लगी हुई है. 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब इसमें 6 वाइंडिंग लगी हुई है. ओके, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड ट्रांसफार्मर. अब इसमें जो है 2 टाइप्स है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर. तो जिसका कोर टाइप कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जिसका शेल टाइप कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर. एंड देन बेस्ड ऑन दी सर्विस पे बेस्ड जो है ट्रांसफार्मर होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर. जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास जो हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो वो एक तो पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है. एंड देन उसके बाद आता है बेस्ड ऑन मेजरमेंट. अब मेजरमेंट पे बेस्ड अगर बात करें तो उसमें भी 2 टाइप्स हैं. पहला होता है करंट ट्रांसफार्मर एंड देन सेकेंड इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. तो ये हो गए इसके ट्रांसफार्मर के टाइप्स. अब इसके बाद ये 2 बचे हुए टाइप्स है जो कि है बेस्ड ऑन कूलिंग, और उस पे जो है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर. अब कूलिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, इस पे जो है 2 टाइप्स है. ड्राई टाइप यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कूलेंट जो है यूज नहीं किया गया है, लिक्विड कूलेंट जो है यूज नहीं किया गया है, इसीलिए इसको बोला गया है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर. एंड देन देयर इज ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर. इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऑयल जो है यूज किया गया है फॉर द कूलिंग पर्पज. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फंक्शन. अब इसका फंक्शन जो होता है ट्रांसफार्मर का, उस पे 3 टाइप्स बताए गए हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि क्या करता है, स्टेप अप करता है वोल्टेज को या फिर करंट को. एंड जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो जो वैल्यू होती है क्वांटिटी की वो कम करने का काम करता है. एंड देन देयर इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. तो ये हो गए इसके टाइप्स. Then the next question is, what is single and 3 phase transformer? So the transformer which works on single phase is called as single phase transformer. अभी हमने देखा था जो सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है उसको बोला जाता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और जो 3 फेज सप्लाई पे जो है काम करता है वो होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर. तो ये हो गया 5th क्वेश्चन. तो इस तरीके से जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस का आंसर मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही बताने की कोशिश करनी है इन दी इंटरव्यू. पर ये जो मैं समझा रही हूँ ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ. ओके, देन देयर इज व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर. 6th क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर. तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें कि एक ही वाइंडिंग जो है यूज की जाती है एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहाँ पे 2 वाइंडिंग्स नहीं यूज की जाती, उसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग यूज की जाती है. सो ऑल्सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कंडक्टिवली कपल्ड. ये जो होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन दोनों को जो है कपल किया जाता है और अल्टीमेटली एक ही वाइंडिंग यहाँ पे बन जाती है. दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर. द नेक्स्ट इज व्हाट इज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. द नेम सेल्फ इज इंडिकेटिंग. अभी हमने देखा था टाइप्स में 2 सेपरेट वाइंडिंग जो होती है, 2 सेपरेट वाइंडिंग्स, वन एज प्राइमरी एंड अदर एज सेकेंडरी आर यूज्ड, इसलिए इसको बोला जाता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. सो बोथ वाइंडिंग्स आर मैग्नेटिकली कपल्ड. ये किस तरीके से कपल्ड होती है, मैग्नेटिकली कपल्ड होती है. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. देन अगेन दिस नेम इज सेल्फ इज इंडिकेटिंग 3 वाइंडिंग्स मींस इसमें कहीं ना कहीं 3 वाइंडिंग का जो है यूज किया जाता है. सो 3 वाइंडिंग्स आर यूज्ड, each work as primary and secondary. Also primary and secondary windings are conductively coupled. ये किस तरीके से coupled है, conductively coupled है. So they are 3 phase auto transformers. यहाँ पे जो है 3 phase auto transformer भी available है. Then the next question is what is 6 winding
ट्रांसफार्मर। अब 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? 3 वाइंडिंग इन प्राइमरी एंड 3 वाइंडिंग्स इन सेकेंडरी आर यूज्ड। इसमें क्या होता है कि 3 वाइंडिंग जो होती है प्राइमरी में लगी हुई होती है और 3 सेकेंडरी में लगी हुई होती है। सो दे आर 3 फेज ट्रांसफार्मर्स। ये कौन सी होती है? 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? 3 फेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं। सो दे आर कनेक्टेड इन इधर स्टार स्टार, ये कनेक्शन हो गया, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार। तो इस तरीके के 4 कनेक्शन पॉसिबल है। तो इस तरीके से जो है 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को पॉसिबिलिटी बताई गई है इसके कनेक्शंस की। Then the last question is, what are the advantages of shell type transformer over core type transformer? तो shell type transformer के क्या क्या advantages है over the core type transformer, ये हमें बताना है। So in shell type transformer the coils are well supported on the all side। क्या होता है इसमें? क्या होता है? coil जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किए जाते हैं हर तरीके से, हर साइड से, and so they can withstand higher mechanical stresses developed during short circuit condition। किसके लिए किया जाता है? जो हायर मैकेनिकल पॉसिबल स्ट्रेसेस होते हैं जो कि डेवलप होते हैं ड्यूरिंग दी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, तो उसके लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ऑन दी ऑल साइड्स। किसमें? शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ऑल्सो लीकेज रिएक्टेंस विल बी लेस इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो लीकेज रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है इन दी शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज लेस, इसमें बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू दी कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि हमने देखे हैं ऑन द टॉपिक ट्रांसफार्मर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।